बहुत से लोग यह मानते या कहते पाए गए हैं कि पश्चिम ने विश्व को विज्ञान दिया और पूर्व ने धर्म। दूसरी ओर हमारे ही भारतीय लोग यह कहते हुए भी पाए गए हैं कि भारत में कोई वैज्ञानिक सोच कभी नहीं रही। ऐसे लोग अपने अधूरे ज्ञान का परिचय देते हैं या फिर वे भारत विरोधी हैं। भारत के बगैर न धर्म की कल्पना की जा सकती है और न विज्ञान की। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए और सिद्धांत गढ़े हैं जिनके बल पर ही आज के आधुनिक ज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया है। सोचिए, शून्य नहीं होता तो क्या हम गणित की कल्पना कर सकते थे? दशमलव नहीं होता तो क्या होता? इसी तरह भारत ने कई मूल आविष्कार और सिद्धांतों की रचना की। आइए जानते हैं उनमें से खास 10 आविष्कार जिन्होंने बदल दी है दुनिया। नंबर 1 पर आता है विमान। इतिहास की किताबों और स्कूलों के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट्स ब्रदर ने किया, लेकिन यह गलत है। हाँ, यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत शिवकर बापूजी तालपड़े ने 1895 में भारत में की थी, लेकिन उनसे भी हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में उड़ने वाला यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए गए थे। गोधा ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था, प्रोक्ष दुश्मन के विमान को पंगु कर सकता था, प्रलय एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जल्द रूप एक ऐसा विमान था जो दिखने में बादल की भांति दिखता था। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना भी की थी जिसके द्वारा कहीं भी आया जाया सकता था। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर ले गया था। दूसरे नंबर पर है अस्त्र शस्त्र। धनुष, बाण, भाला या तलवार की बात नहीं कर रहा। इसका आविष्कार तो भारत में ही हुआ है, लेकिन मैं आग्नेय अस्त्रों की बात कर रहा हूँ। आग्नेय अस्त्र, वरुणास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्र हैं जिसका आधुनिक रूप बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस तथा परमाणु अस्त्र हैं। वेदों और पुराणों में भी कई अस्त्रों का वर्णन मिलता है, जैसे इंद्र अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, वरुण अस्त्र, नाग अस्त्र, नागपाशा, वायु अस्त्र, सूर्य अस्त्र आदि। महाभारत के युद्ध में कई प्रलयकारी अस्त्रों का प्रयोग हुआ है। उसमें से एक था ब्रह्मास्त्र। आधुनिक काल में परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण भी किया गया। परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया था कि ध्रुव के परमाणु होते हैं। कणाद प्रभास तीर्थ में रहते थे। विख्यात इतिहासज्ञ टी.एन. कोलेब्रुक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे, यानी वर्ल्ड फेमस थे। तीसरे नंबर पर है पहिया। आज से 5000 ईसा पूर्व पहले महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें रथों के उपयोग का वर्णन है। जरा सोचिए, पहिए नहीं होते तो क्या रथ चल पाता? इससे सिद्ध होता है कि पहिए 5000 ईसा पूर्व पुराने थे। पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफर पूरा हुआ। इसमें मानव को गति मिली, गति से जीवन में परिवर्तन आया। हमारे पश्चिमी विद्वान पहिए के आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, जहां रेतीली मैदान है, जबकि इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते रहे। हालांकि रामायण और महाभारत काल से पहले ही पहिए का चमत्कारी आविष्कार भारत में हो चुका था और रथों में पहियों का प्रयोग किया जाता था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी के अवशेषों से प्राप्त खिलौना हाथी गाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखी है। सिर्फ यह हाथी गाड़ी ही प्रमाणित करती है कि विश्व में पहिए का निर्माण इराक में नहीं बल्कि भारत में ही हुआ था। चौथे नंबर पर है प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ,
प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। भारत में सुश्रुत का पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 3000 साल पहले सुश्रुत युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते थे या नाक खराब हो जाती थी तो उन्हें वे ठीक करने का काम करते थे। सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ अंग लगाना, पत्थरी का इलाज करना और प्लास्टिक सर्जरी जैसे कई तरह के जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादन किए थे। हालांकि कुछ लोग सुश्रुत का काल 800 ईसा पूर्व का मानते हैं। सुश्रुत से पहले धन्वंतरि हुए थे। 5वें नंबर पर है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे सपने में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्यजनक रूप में इस ग्रंथ में उत्पादन से संबंधित सूत्र भी मिलते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे ये जो संस्कृत में लिखा हुआ मंत्र देख रहे हैं, ये वही मंत्र है जिसको पढ़ते हुए थॉमस एडिसन को बिजली बनाने का रहस्य समझ में आया था। और इसका अर्थ ये रहा। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें कॉपर शीट डालें, कॉपर सल्फर डालें, फिर बीच में वेट सा डस्ट लगाएं, मरकरी तथा जिंक डालें और फिर चारों तारों को मिलाएंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली। अंत अगस्त्य को बैटरी बोन भी कहते हैं। 6ठे नंबर पर है बटन। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शर्ट के बटन का आविष्कार भारत में हुआ। इसका सबसे पहला प्रमाण मोहनजोदाड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ। खुदाई में बटन पाए गए। सिंधु नदी के पास आज से 2500 से 3000 पहले यह सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। 7वें नंबर पर है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। बोधायन भारत के फेमस मैथमेटिशियन थे। पाइथागोरस के सिद्धांत से पहले ही बोधायन ने ज्यामिति के सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्री पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। दरअसल 800 ईसा पूर्व बोधायन ने रेखागणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज भी की थी। उस समय भारत में रेखागणित ज्यामिति या ट्रिग्नोमेट्री को शूल्व शास्त्र कहा जाता था। शूल्व शास्त्र के आधार पर विविध आकार प्रकार की यज्ञवेदियाँ बनाई जाती थी। 2 राइट एंगल इक्विलेटरल के क्षेत्रफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी उतने क्षेत्रफल का राइट एंगल इक्विलेटरल बनाना और उस आकृति का उस क्षेत्रफल के समान के वृत्त में परिवर्तन करना, इस प्रकार के अनेक कठिन प्रश्नों को बोधायन ने ही सुलझाया। 8वें नंबर पर है रेडियो। इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पिछली वीडियो इन्वेंशन ऑफ क्रिएटिव पर्सन में रेडियो का इन्वेंटर मार्कोनी को बताया है। जब मुझे पता चला कि रेडियो का आविष्कार एक भारतीय ने ही किया है, तब मैं उस वीडियो को अपलोड कर चुका था। तो इसलिए मैं आज बताऊंगा कि रेडियो का असली आविष्कार किसने किया। इतिहास की किताबों में बताया जाता है कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, लेकिन यह गलत है। अंग्रेज काल में मार्कोनी को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के लाल डायरी के नोट मिले, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। मार्कोनी को 1909 में वायरलेस टेलीग्राफ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन संचार के लिए रेडियो तरंगा का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंगे और कैस्कोग्राफ सिद्धांत के खोजकर्ता जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में किया था। इसके 2 साल बाद ही मार्कोनी ने प्रदर्शन किया और सारा श्रेय वे ले गए। क्योंकि भारत उस समय गुलाम देश था, इसलिए जगदीश चंद्र बसु को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। दूसरी ओर वे अपने आविष्कार का पेटेंट कराने में असफल रहे, जिसके चलते मार्कोनी को रेडियो का आविष्कार माना जाने लगा। संचार की दुनिया में रेडियो का आविष्कार सबसे बड़ी सफलता है। आज इसके आविष्कार के बाद ही टेलीविज़न और मोबाइल क्रांति संभव हो पाई। 9वें नंबर पर है लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम। हालांकि वेदों में गुरुत्वाकर्षण के नियम का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन प्राचीन भारत के फेमस मैथमेटिशियन भास्कराचार्य ने इस पर एक ग्रंथ लिखा, सिद्धांत शिरोमणि।
इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह सिद्धांत यूरोप में प्रचारित हुआ। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानकर विस्तार में लिखा था और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ सब शक्ति से अपनी ओर खींच लेती है, इसी कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। भास्कराचार्य द्वारा ग्रंथ लीला गति में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 ईस्वी में उन्होंने करण कुतूहल ग्रंथ की रचना भी की थी। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण, तथा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। यह पहला लिखित प्रमाण था, जबकि लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी थी। 10वें नंबर पर है ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा का व्याकरण। दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा। 500 ईसा पूर्व पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा का निर्धारण किया। उन्होंने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड, और संस्कृत भाषा का व्याकरणबद्ध भी किया। इस व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। व्याकरण के इसी महनीय ग्रंथ में पाणिनि ने संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र बहुत ही वैज्ञानिक और सही ढंग से इकट्ठे किए हैं। अष्टाध्याय मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग स्थान स्थान पर अंकित है। आज के आधुनिक भाषा विज्ञान को पाणिनि के लिखे ग्रंथ से बहुत मदद मिली और दुनिया में सभी भाषाओं के विकास में पाणिनि के लिखे ग्रंथ का ही योगदान है। इस तरह ऐसे सैकड़े आविष्कार हैं जो भारत के लोगों ने किए, लेकिन पश्चिम ने विश्व पर राज किया, इसलिए इतिहास उन्होंने ही लिखा और उन्होंने साजिश के तहत खुद के दार्शनिक और वैज्ञानिकों को महिमा मंडित किया, यानी ग्लोरीफाइड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आप सबको पहले मिल जाए।